हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि डिग्री के बारे में। तो कल मैंने बताया कि डिग्री आपकी तीन होती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। फिर मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है वास्तव में सिंपली एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, उसी के आगे पीछे हम क्या करते हैं, एज एज या सो एज लगा देते हैं। तो यानी अगर किसी भी वाक्य में हमको सो एज या एज एज दिख जाएगा तो हम उसको जान जाएंगे, उसी के बीच में आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो हम समझ लेंगे वो क्या है, हमारा पॉजिटिव डिग्री। इसी तरीके से हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है। इसमें आपके एडजेक्टिव या एडवर्ब में प्रायः ईआर जोड़ करके दैन मिल जाएगा तो हम जान लेंगे वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। इसी तरीके से आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उसमें द प्लस एडजेक्टिव में या एडवर्ब में ईएसटी मिलेगा, या वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब में ईएसटी मिलेगा तो हम जान लेंगे कि हमारा वाक्य क्या है, सुपरलेटिव है। यानी कि कुल मिलाकर के हम जानते हैं कि डिग्री हमारी तीन प्रकार की होती है। पहला डिग्री आपको बताया गया पॉजिटिव डिग्री, दूसरा बताया गया था कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा बताया गया था आपको सुपरलेटिव डिग्री। फिर इसके बाद हमने बताया था कि कैसे आप किसी शब्द को पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में हम बदलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट है आज, वहां कल हमने जो पढ़ा था उसमें एक शब्द को हमने बताया था। अब आज उन्हीं शब्दों का हम क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग करते हैं और किस तरह से उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि जैसे कोई पॉजिटिव डिग्री में कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या रूल लगेगा, या कंपैरेटिव में है तो सुपरलेटिव में जाएंगे तो क्या रूल लगेगा, पॉजिटिव में जाएंगे तो क्या रूल लगेगा। तो आप एक बात हमको बताओ आप, कि जैसे कंपैरिजन जो होता है, मैंने कल बताया था कि जब समान लोगों में होगा तो क्या बनेगा, डिग्री बनेगा। अब यहां पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि जो तुलना होती है कम से कम कितने लोगों में हो सकती है। तो तुलना कम से कम तो दो ही व्यक्तियों में हो सकती है, इससे कम नहीं कर सकते हो आप तुलना, और दो से अधिक भी हो सकती है। तो यानी तुलना कम से कम दो व्यक्तियों के बीच होगी। तो याद रखिएगा, अगर तुलना केवल दो व्यक्तियों में हो रही है तो वहां पर या तो आपका पॉजिटिव बनेगा या कंपैरेटिव बनेगा। क्या बताया गया, अगर आपका कंपैरिजन क्या हो जाए, दो में हो, अगर कंपैरिजन दो लोगों में हो रहा है तो याद रखिएगा उसका क्या बनेगा, या तो कंपैरेटिव बनेगा और या तो कंपैरेटिव बनेगा या तो पॉजिटिव बनेगा। उसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी, ठीक है ना। सुपर होने के लिए कम से कम तीन व्यक्ति या वस्तु का होना आवश्यक। तो एक बात तो क्लियर हो गई, क्या, कि हम जो है अगर दो ही व्यक्ति या वस्तु हैं उसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। सुपर होने के लिए कम से कम तीन होना मस्ट है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि ये तो हो गया नियम के हिसाब से या वाक्य को देख करके। दूसरा तरीका आप एक और भी अपना सकते हो कि अगर आप किसी वाक्य में आपको एज या सिंपली दैन मिलता है तो वह वाक्य आप देखेंगे कि पॉजिटिव बनेगा, कंपैरेटिव बनेगा, लेकिन सुपरलेटिव नहीं बनता है। लेकिन इतना ही नहीं, पूरा नियम है। तो आपको जो पॉजिटिव डिग्री में वाक्य पहचानना होगा तो एक तो तरीका है आपका, इसमें क्या मिलेगा आपको, एज मिलेगा या आपको सो एज मिलेगा, ठीक। अगर आपके वाक्य में एज है तो इसके बीच में एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। यहां पे क्या करोगे आप, जो आपका एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, जो भी हो, उसमें क्या करोगे आप, ईआर जोड़ दोगे और इसके बाद क्या करोगे, दैन लगा दोगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वाक्य बन जाएगा, लेकिन उसमें सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी इसकी, अगर केवल आ जाए या सो आ जाए, यानी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी।
अब इसके बाद जो है फिर आपका क्या हो सकता है कि आपके मान लीजिए पॉजिटिव में वेरी फ्यू लगा हो। अगला तरीका है, वेरी फ्यू लगा हो तो क्या करेंगे आप, वेरी फ्यू में जो है वेरी फ्यू लिखा होगा, फिर इसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा या जो भी होगा उसको रखेंगे, फिर इसमें आपको एज एज मिलेगा या सो एज मिलेगा। तो उसमें क्या करोगे, वेरी फ्यू आने पर यहां एडजेक्टिव या एडवर्ब में यार जोड़ोगे, इसके बाद यहां पर देन मोस्ट अदर कर देंगे। ठीक। और अगर सुपरलेटिव में जाएंगे, इसका सुपरलेटिव बनेगा जिसमें वेरी फ्यू लगा होगा, उसमें क्या हो जाएगा आपका कि सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, फिर इस बदल जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ जो आपका एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा उसमें आप क्या करोगे, उससे पहले दा लगाओ, यहाँ पे वन ऑफ दा होगा, वन ऑफ दा होगा, प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब में आपके ईएसटी ऐड हो जाएगा। और अगला तरीका है कि आपका जो होगा पॉजिटिव डिग्री नो अदर अगर लगा हो, प्लस इसके बाद एज एज या सो एज आ जाए, यहां पर आप एडजेक्टिव या एडवर्ब में ईआर ऐड करेंगे, प्लस यहां पर देन एनी अदर कर देंगे, देन एनी अदर कर देंगे। और यहां पर क्या होगा आपका दा आएगा, प्लस एडजेक्टिव में या एडवर्ब में ईएसटी ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये इंटरचेंज हो जाएगा, एक दूसरे में इंटरचेंज करना पड़ेगा हमको, तो इस तरीके से हम वाक्य में कर लेंगे। तो अब इसको हम वाक्य के माध्यम से देखते हैं। हमने क्या बताया, फिर से सुन लीजिए एक बार। पहला क्या बताया हमने आपको, एज एज आएगा तो वहां पर आपका कंपैरेटिव बनेगा, सुपरलेटिव नहीं बनेगा, केवल एज एज की। अगर उसमें वेरी फ्यू के साथ एज एज या नो अदर के साथ आया तो क्या करेंगे आप, वेरी फ्यू के साथ आएगा तो एडजेक्टिव में हम ईआर प्लस देन मोस्ट अदर कर देंगे। और इसके बाद इसमें क्या होगा, नो अदर आएगा तो क्या करोगे आप, एडजेक्टिव में ईआर प्लस देन एनी अदर कर देंगे। उसी तरीके से वेरी फ्यू आने पर सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव में एडवर्ब में ईएसटी लगा देंगे। उसी तरह नो अदर आने पर क्या करोगे आप, द प्लस एडवर्ब या एडजेक्टिव में ईएसटी ऐड कर देंगे। ये तो हम केवल आपको जो आपकी डिग्री का यानी जो एज एज के बीच में शब्द आएगा उसके आगे पीछे का बता रहे हैं। अब हम इसको वाक्य के माध्यम से देखें तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको चार्ट का इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए फायदा करेगा थोड़ा सा। तो हम अब इसको वाक्य के हिसाब से देखते हैं कैसे बदलते हैं। तो जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, यू आर टॉलर देन आई, यू आर टॉलर देन आई। अब ध्यान दीजिए पूरा, मैंने क्या कहा आपसे कि जिसमें ईआर प्लस देन आ जाए, अगर आप चार्ट का स्क्रीनशॉट लिए हो या नोट किए हो तो वहां देख लीजिए। मैंने कहा कि एडजेक्टिव या एडवर्ब में क्या लगा होगा, ईआर, तो इसमें ईआर लगा प्लस देन आया, मतलब क्या है ये आपका, ये है कंपैरेटिव डिग्री। अब हमने क्या कहा था कि केवल देन आने पर क्या होगा, उसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। उसका सीधा कारण क्या है, देखो यू की तुलना आई से, यानी दो ही व्यक्ति हैं, आई और यू दो ही लोग हैं, तो इसका सुपरलेटिव हो ही नहीं सकता। सुपर होने के लिए मैंने बताया था कम से कम 3 होना चाहिए, और यहाँ पे 2 ही हैं, इसलिए इसका आप सुपरलेटिव नहीं बना पाओगे। अब हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान रखना है क्या, कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में या पॉजिटिव से सुपरलेटिव में जाते हैं तो प्राय हमारा कर्ता क्या होता है, जो यहां वाला कर्ता होता है यहां पर चला जाता है, और जो यहां वाला कर्ता होता है वो यहां चला आता है। ठीक है ना, क्या बताया मैंने कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में या पॉजिटिव से सुपरलेटिव में जाने पर हमारा कर्ता क्या होता है, बदल जाता। नहीं, जो ये वाला कर्ता होता है यहां कर देते हैं, यहां वाला कर्ता यहां कर देते हैं। दूसरी बात, अब यहां पे देखो अगर नाट नहीं लगा होगा तो जब इसको हम इधर लाएंगे कर्ता, तो यहां पे नाट का यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम कर्ता बदलना बताए, यानी क्या बताया कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाने पर कर्ता हमारा देन के बाद वाला आगे चला आता है, और जो आगे वाला कर्ता होता है वो एज एज लगाने के बाद चला जाएगा। तो देखते हैं, आई को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा ये आई। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे जैसे आर है तो आई के साथ एम आता है, तो यहाँ पर आई एम हो जाएगा, आई एम नॉट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नॉट के बाद एज एज के स्थान पर हम लोग सो लगाते हैं। अगर किसी वाक्य में
नॉट आएगा तो उस वाले वाक्य में हम क्या करेंगे, सो लगाएंगे, सो, और इसमें से ER अब हटा देंगे, सो टॉल एज यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाक्य हमारा किस में बन गया, अब ये पॉजिटिव डिग्री में। तो पहला वाला वाक्य हमारा क्या था, कंपैरेटिव में था, तो कंपैरेटिव से हम चले आए पॉजिटिव में, इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। दूसरा वाक्य देखते हैं, द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ लखनऊ। अब यहां पर देखिए, इस सेंटेंस में देखो ER प्लस देन आया हुआ है, मतलब कंपैरेटिव है। तो दो ही है, लखनऊ और रोड्स की बात हो रही है, लखनऊ की सड़कें और आगरा की सड़कें। तो आगरा की सड़कों की बात हो रही, ना कि आगरा की। यहाँ पे देखो इस रोड की तुलना हो रही है किससे, लखनऊ के सड़क से। इसका मतलब हुआ कि यहाँ रोड से बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर दोज आया हुआ है। तो अब देखो हम कर्ता ले आएंगे, ये लखनऊ की रोड हो जाएगी। तो हम जब पहले लिखेंगे इसको ला करके, तो ये जो दोज है अब यहाँ पर रोड से ही रहेगा। क्यों, क्योंकि पहले हम नाउन लाते फिर उसके लिए प्रोनाउन लाते हैं। यानी क्या हो जाएगा इसका, द रोड्स ऑफ लखनऊ हो जाएगा। आर, क्योंकि यहां पर बहुवचन है, तो देखो अब इसमें नॉट नहीं है, तो क्या करेंगे हम, नॉट लगा देंगे, नॉट सो वाइड, ER हटा देंगे यहां से, क्या हो जाएगा, वाइड। इसके बाद आप इसको इधर ले जाओगे, आर नॉट सो वाइड एज दोज ऑफ आगरा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा ये रोड्स है, इसके लिए यहां पर प्रोनाउन दो जाया हुआ। अगला वाक्य देखते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन्स रन फास्टर देन पैसेंजर ट्रेन्स। पैसेंजर ट्रेन्स, इसका क्या हो जाएगा, फिर वही नियम, इस कर्ता को हम आगे ले आएंगे और इधर वाला उधर जाएगा। नॉट यहाँ पे देखो नहीं है, इसका मतलब नॉट का यूज करेंगे, तो हो जाएगा पैसेंजर ट्रेन्स डू नॉट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब तक तो EJMR रहता था तो हम नॉट यूज कर देते थे उसके बाद, लेकिन इसमें देखो मैंने बार बार बताया है कि जिस भी वाक्य में आपका जो है सहायक क्रिया नहीं होता, या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या तो पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम जानते हैं कि जब निगेटिव में जाते हैं तो डू या डज का लगाते हैं, प्लूरल है तो इसलिए यहाँ डू नॉट हो गया। तो डू नॉट रन। अब देखो इसमें जो आपका यही है एडवर्ब, इसको हम बदल लेते हैं, एज एज लगा, नॉट है तो सो हो जाएगा, सो फास्ट एज एक्सप्रेस ट्रेन्स। तो इस तरीके से हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। अगला देखते हैं, he is not stronger than I। तो इसका हो जाएगा, अब देखो यहां पर कर्ता इधर है, इसको हम इधर ले आएंगे। तो ये कर्ता हमारा जब इधर आएगा, अब इसके बेस पर हम सहायक क्रिया लगाएंगे। जैसे यहां पर देखो ही के हिसाब से इज आया था, इसी प्रकार से आई के साथ हम जानते हैं क्या आता है, एम आता है। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे,
आई एम, तो हो जाएगा आई एम नॉट। नॉट है तो नॉट नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। नॉट रहने पर नॉट निकाल देते हैं, नॉट नहीं रहने पर नॉट लगा देते हैं। तो हो जाएगा आई एम, अब यहाँ पे एज लगाएंगे क्योंकि अब की बार नॉट नहीं है। आई एम एज स्ट्रांग एज, ये वाक्य पूरा हो जाता है। इसके बाद अगला वाक्य देखते हैं। हर मदर डज नॉट सिंग मोर स्वीटली देन सी। तो यहाँ पे देखो इस कर्ता को आगे लाएंगे, नॉट का यूज हुआ, इसका मतलब नॉट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा सी। अब डज नॉट हट जाएगा, यहाँ क्रिया में सी एस लग जाएगा क्योंकि हमारा कर्ता सी है। तो हो जाएगा सी सिंग्स एज स्वीटली, क्योंकि इसी में जिसमें ई आर लगा होगा, ध्यान दीजिए, उसी के आगे पीछे हमको एज एज या सो एज को ऐड करना है। जैसे देखो इसमें अलवाई लगा था मोर, इसी के आगे पीछे मैंने एज एज लगा दिया। इसी तरह से आपको जहां भी मिलेगा जिसमें आपको ई आर मिल जाएगा, उसी के आगे पीछे एज एज या सो एज ऐड कर देना। एज एज कब जोड़ेंगे, जब उसमें नॉट नहीं होगा, और सो एज कब जोड़ेंगे, जब उसमें नॉट होगा। तो सी सिंग्स एज स्वीटली एज हर मदर। अगला देखते हैं। यू आर नॉट लेस रिच देन ही। इस वाक्य को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पेशल है। इसमें कर्ता को हम ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यू आर एट लीस्ट एज रिच एज रिच एज ही। अगला वाक्य देखते हैं। नैनीताल इज नॉट द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द हिल स्टेशन, ऑल द हिल स्टेशंस। अब इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, अब तक मैंने जितने वाक्य बनाए थे सबके सब कंपैरेटिव थे, उसको हमने पॉजिटिव बनाया था। यहां पर देखो द प्लस ईएसटी आया हुआ है। मैंने आपको बताया है चार्ट में कि द प्लस ईएसटी आ जाने पर सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो आप जानते हो कि जब हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आएंगे तो कर्ता हमारा बदल जाता है। तो देखो द प्लस ईएसटी किसमें करते हैं, जिसमें वेरी फ्यू आता है, जिसमें नो अदर आता है उसमें करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सम अदर हिल स्टेशंस, या नो अदर हिल स्टेशन भी कर सकते हैं, सम अदर हिल स्टेशंस। अब चूंकि हिल स्टेशन था इसलिए यहां पर सम लगाना पड़ा, नहीं तो अगर ये होता तो यहां पे हम क्या लगाते, नो अदर लगाते। सम हिल स्टेशंस आर एट लीस्ट एज कूल। अब इसी में देखो ये एस टी लगा, इसी के आगे पीछे लगेगा एज कूल एज कोल्ड एज नैनीताल। अब इसके बाद अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य हमारा है कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी।
तो ये हमारा वाक्य। अब इसको देखो कैसे, इसमें भी देखिए क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव में आएंगे क्या हो जाएगा, कर्ता आपका बदलेगा, तो द प्लस ईएसटी यानी सुपरलेटिव डिग्री, कर्ता आएगा इधर क्या हो जाएगा, सिटी इन यूपी, तो क्या करेंगे हम, नो अदर लगा देंगे, क्योंकि देखो यूपी एक ही है, तो हो जाएगा नो अदर सिटी इन यूपी इज। अब इसमें देखो ईएसटी के आगे पीछे हम क्या करते हैं, एज एज लगाते हैं, तो एज बिग एज हो जाएगा ये, एज बिग एज कानपुर। अगला वाक्य देखते हैं, राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल। तो इसमें देखो मोस्ट आया नहीं, अभी सुपरलेटिव डिग्री है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए। क्या होगा इसका, यहाँ पर देखो द प्लस ईएसटी यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, नो अदर ही यूज होगा, तो हो जाएगा नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल, उधर करता इधर आ जाएगा ये वाला, इज, और जिसमें ये क्या होता है, ईएसटी लगा होता है, मोस्ट लगा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसके आगे 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 पीछे एज एज लगा देते हैं, एज ब्यूटीफुल एज राधा। एक वाक्य और देखते हैं, लखनऊ इज older than any other city in यूपी। अब यहाँ पे देखो देन एनी अदर आया हुआ है, तो मैंने चार्ट में बनाया था, देन एनी अदर आने का मतलब क्या हो जाएगा, नो अदर होगा पॉजिटिव में, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज ओल्ड एज लखनऊ। तो इस तरीके से हमने देखा कि आज जितना हमने सेंटेंस बनाया वो कंपैरेटिव से हमने क्या बनाया, पॉजिटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाया। जो इसका शेष पार्ट बच रहा है आपका कि कैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएं या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएं या सुपरलेटिव को किस तरीके से बनाएंगे हम, इसको हम अगले वीडियो में आपको यानी जो मिलेगा आपको उसमें करेंगे। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।